और शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के गंभीर मरीजों की क्षमता बढ़ेगी। भारत में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी बीमारियों में पहले भी प्रयोग की जा चुकी है और कोरोना वायरस के मामले में भी असरदार साबित हो रही है। खास बात यह है कि इससे अब तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन आखिर क्या है प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है, प्रक्रिया क्या है, रिपोर्ट देखिए। चीन के वुहान शहर से फैलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस छोटे से वायरस से प्रभावित हैं, जबकि करीब 6.5 लाख लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 महीनों से दुनिया बुरी तरह इस वायरस से जूझ रही है और वैक्सीन की आस लगाए बैठी है, क्योंकि वैक्सीन इस वायरस के खात्मे का पुख्ता हथियार है। फिलहाल तो वैज्ञानिक और डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को अहम हथियार मान रही हैं। इससे बचने के लिए दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक और संस्थान वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है, तब तक डॉक्टर्स ने मरीजों के इलाज के लिए कई तरीके अपनाए हैं। इनमें से प्रमुख है प्लाज्मा थेरेपी। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के गंभीर मरीजों की क्षमता बढ़ेगी। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? इस थेरेपी के तहत बीमारी से उभर चुके व्यक्ति के खून से प्लाज्मा को अलग कर मरीज के खून में मिलाया जाता है। इस प्लाज्मा में शामिल एंटीबॉडीज मरीज को वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। प्लाज्मा को हम उधार की इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे बीमारी से उभर चुके व्यक्ति के खून से निकाल कर मरीज को दिया जाता है। प्लाज्मा इंसान के खून का तरल हिस्सा है, जो 91 से 92% पानी से बना और हल्के पीले रंग का होता है। ये आपके खून का करीब 55% हिस्सा है, जबकि बचे हुए 45% में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। कोविड-19 में कितनी मददगार है प्लाज्मा थेरेपी? 1918 में आए स्पेनिश फ्लू के खिलाफ भी डॉक्टर्स प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की मदद ले चुके हैं। हाल ही में ये प्रक्रिया सार्स, इबोला, H1N1 समेत कई दूसरे वायरस से जूझ रहे मरीजों पर भी की जा चुकी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब एक व्यक्ति कोरोना वायरस से जंग जीतकर ठीक हो जाता है, तब उनके खून में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। कैसे होता है प्लाज्मा डोनेशन? एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लाज्मा डोनेशन कोरोना से पूरी तरह उभर चुके मरीज ही कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन के दौरान व्यक्ति के हाथ से प्लाज्मा निकाला जाता है और सुरक्षित तरीके से कुछ सेलाइन के साथ रेड सेल्स वापस डाले जाते हैं। अगर प्लाज्मा को ब्लड कलेक्ट करने के 24 घंटे के भीतर 18 डिग्री सेल्सियस पर जमा या ठंडा किया जाता है, तो इसे 12 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। प्लाज्मा केवल उन्हीं लोगों से कलेक्ट किया जाना चाहिए जो ब्लड डोनेशन के लिए योग्य हैं। अगर व्यक्ति पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव रह चुका है, तो सिर्फ वही दान कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह उभरने के 14 दिन बाद ही डोनेशन कर सकता है। डोनर में किसी भी तरह के लक्षण नहीं होने चाहिए। दान करने वाले के शरीर में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। यह आपकी शरीर की लंबाई और वजन पर निर्भर करता है। डोनर की उम्र 17 साल से ज्यादा और पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जहां आपकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच की जाएगी। भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती परिणामों से पता चला है कि प्लाज्मा ने कोविड से होने वाली मौतों को कम किया है। इस बैंक में 200 यूनिट से ज्यादा प्लाज्मा स्टोर किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी काफी बीमारियों में पहले भी प्रयोग की जा चुकी है और कोरोना वायरस के मामले में भी असरदार साबित हो रही है। खास बात तो ये है कि अब तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आए हैं। वहीं दूसरी ओर एम्स में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। इस बारे में एम्स निदेशक का दावा है कि साल के अंत तक देश को वैक्सीन मिल सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।